समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। एक मेला है ये कार्तिक शर्मा सीतापुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1997 और भोर में 3:02। तो कार्तिक आपका बेटा वृश्चिक लग्न है और आपकी राशि मकर है। वर्तमान काल में आपकी जो है राहु की महादशा 17 नवंबर 2015 से चल रही है, जो कि 17 नवंबर 2033 तक रहेगी। तो यह 18 वर्षीय राहु की महादशा आपके जीवन की एक बहुत बढ़िया महादशा है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि यू आर ए टेक्निकल पर्सन हो, इंटेलिजेंट लड़के हो और अपने जीवन में अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल करोगे। देखो, तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठा है, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है। तो एक बात जान लो कि जितने भी मैंने काल सर्प योग वाले लोगों को देखा है जीवन में, तो ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि जिस काम के लिए प्रयास करते रहोगे वो काम कभी नहीं होगा। जो होना होगा वो अचानक होगा। जैसे कि तुम इस समय जो नौकरी कर रहे हो वो भी तुम्हें एकाएक प्राप्त भई होगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के जीवन काल में दुख सुख, अच्छी बुरी, शुभ अशुभ, उत्थान पतन, जब भी कोई मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है तो सब अनएक्सपेक्टेड आता है। तो बेटा, एक चीज़ कहना था कि रह गई बात ये कि शादी की आपने जो पूछा है, तो शादी आपकी जो है एक चीज़ दिख रही है कि 2022 के मिडिल ख़त्म होते होते में तुम्हारा विवाह होने के पूर्ण संकेत दिखते हैं, जिसका योग बोले शुरू हो रहा है 2021 से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि शादी भी एकाएक तय होगी और खटाखट पता लगा 2-3 महीने के अंदर खटखट खटखट हो गई, काम ख़त्म। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बृहस्पति तुम्हारा जिस तरह से बैठा है बेटा, तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने विवाह के मैटर में अपनी ढेर अक्लमंदी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारी माताजी को भी तुम्हारे विवाह के मैटर में बोले पीछे रहना चाहिए, पिताजी को आगे बढ़ कर के बात करनी चाहिए। और तुम्हारा विवाह बोले जन्म स्थान मंडला अंतर्गत 100 किलोमीटर के दायरे में ही बोले विवाह होने के पूर्ण संकेत दिखते हैं। लड़की अच्छी मिलेगी और वो भी कुछ ना कुछ वर्किंग वाली मिलेगी, इंटेलिजेंट, और हो सकता है कि कंप्यूटर फील्ड की ही लड़की तुम्हें प्राप्त हो। मेला है ये मुरादाबाद से, वर्तिका। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1991 और रात को 9:16 पे। इनका सवाल था कि 4 साल हो गया, अभी तक बच्चा नहीं है। तो वर्तिका, एक बात बता दे बेटा कि आपका जो है मिथुन लग्न है और आपकी राशि मकर है, और वर्तमान काल में आपकी गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है 20 जुलाई 2018 से, जो कि 20 जुलाई 2034 तक रहेगी। और बृहस्पति का इस कुंडली में जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो चंद्र कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में गया है और संतान का मालिक शुक्र के साथ बैठ गया है। शुक्र जो है बृहस्पति के संग बैठ करके निर्बल हो गया है, दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपके दसम भाव में जो है मंगल बैठ करके आपके संतान भाव को देख रहा है। तो इस कुंडली में बोले संतान योग बाधा युक्त है, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तक ये भी होगा कि बोले पता लगा प्रेगनेंसी आई और आ करके भी 1 महीना 2 महीना भया और फिर जो है मिसकैरेज हो गया। तो एक शब्द आया कि आखिर
क्या इस कुंडली में बोले वंश चलने का योग है कि नहीं है, और दूसरी बात संतान योग है कि नहीं है। तो एक शब्द आया कि आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टेकल एंड द प्रॉब्लम, अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद बोले जो है बोले टोटल ऐसे लोगों के पास बोले 3 बार गर्भ आता है, तो संतान होगी तो जरूर। रह गई बात ये कि बृहस्पति अभी जो है सितंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा आ रहा है शनि, आ रहा है जो कि मार्च 2023 तक रहेगा। तो एक चीज़ दिखती है कि मार्च 2023 ख़त्म होने से पहले बोले इसमें बोले गर्भ आने के योग दिखते हैं। अब रह गई बात ये कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से जो ये बाधा योग है, तो इसके लिए बेटा एक बार हमसे कंसल्ट करो और जो है प्राइवेट में जो है तुम हमसे संपर्क करने की कोशिश करो। हम तुम्हारे लिए इसके लिए क्या तुम्हारे लिए बेस्ट उपाय है और तुम्हें क्या पहनाया जाए, तुम्हें एक नवग्रह तांत्रिक यंत्र हम देना चाहते हैं, इसके संग संग तुम्हें और क्या पहनाया जाए ताकि जो तुम्हारी कुंडली में जो संतान बाधा योग है ये कैसे दूर हो और निर्विघ्न हो करके संतान आए और गोदी में बच्चा खेले। चलो, इसके लिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करना बेटा। एक मेल है, ये भी मुरादाबाद से है, राजीव शरीन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1967 और दोपहर में 1 बजे। इन्होंने पूछा है कि जहाँ ये इस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, तो क्या इसी में जॉब करना उचित रहेगा कि जॉब कंपनी बदलना हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। तो राजीव एक बात बताएं बेटा कि आपके सवाल का जो है जवाब में सबसे पहले एक बात लेकिन कहना है कि आपकी कुंडली में जो है आपका कन्या लग्न है और तुला राशि है, और लग्न में मंगल और सप्तम भाव में शनि बैठा है और दसम भाव में सूरज बुध बैठा है। तो एक बात जान लो कि तुम्हारी कुंडली में मार्केटिंग वाला जो काम है यही लाइन आपको सूट करती है, और सूर्य बुध का योग जिस तरह से बैठा है तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखा है कि ऐसे लोग अपने जीवन में एक लाइफ में मुकाम निश्चित हासिल करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शनि मंगल का योग बैठा है। तो एक बात तो सबसे पहले जान लो कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को कर्म संतुष्टि और सुकून और शांति नाम की चीज़ बोले वो जीवन में कभी नहीं मिलेगी। जिसके कुंडली में शनि मंगल का योग बैठ जाता है, तो ऐसे लोग लौह पुरुष बना देता है, और टेंशन नाम की चीज़ टी शब्द जो है उनके जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, वर्तमान काल में शुक्र की महासा बेटा चल रही है, और यह शुक्र की महासा फरवरी 2020 से शुरू हुई है। 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है। तो इस कुंडली में एक चीज़ तो क्लियर है कि इस कुंडली में रिटायरमेंट शब्द नहीं, कोल्हू के बैल जीवन भर बने रहना है और भाग दौड़ करते रहना है, काम करते रहो, लेकिन गर्दन पे तलवार और टेंशन वो बोले वो खास तौर पे ये शुक्र की महासा में शुक्र का अंतर जब तक रहेगा, ये रह करके बोले कर्म क्षेत्र में हो हल्ला, टेंशन, डिस्टर्बेंसेस, बाधाओं का सामना देता रहेगा। तो एक चीज़ है कि 2023 जून 2023 तक का समय बोले ये नाना प्रकार से बाधा युक्त जरूर है, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार का चेंज बोले शुभ फलप्रद नहीं है। समय अच्छा नहीं है, समय विपरीत चल रहा है, इसलिए चुप मार करके जहाँ हो वहाँ पड़े रहो, उसी में भलाई है। अन्यथा एक गड्ढे से निकलोगे और दूसरे और बड़े गड्ढे में गिर जाओगे। तो चुपचाप शांति बनाए रखो और जहाँ हो उसी में रहो, उसी में इज्जत बनी रहेगी।